क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? वास्तविक संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय और पूर्णांक दोनों है? परिमेय भी होना चाहिए, क्या बोल रहा है? परिमेय भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए, तो दोनों होना चाहिए। तो पाई आपका क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। √2 भी क्या है आपका? परिमेय संख्या नहीं है। 3 आपका क्या है? परिमेय संख्या है। और 1/2 भी क्या है आपका? परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय और पूर्णांक दोनों बोला जा रहा है, ठीक है। तो 1/2 जो है वो परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। 1/3 जो है ये क्या है आपका? परिमेय है। ये क्या है? परिमेय है, ठीक है। ये क्या है? 1/2 परिमेय है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या है? 3 क्या है? परिमेय भी है और पूर्णांक भी है, ठीक है। 3 क्या है आपका? 3 परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है। नहीं, एक परिमेय संख्या का प्रसार अंत करने वाला नहीं होता है, कभी कभी चलते भी रहता है, ठीक है। एक परिमेय संख्या का प्रसार अशांत तथा आवर्ती होता है। हाँ, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है? अशांत होता है, लेकिन क्या होता है? आवर्ती होता है, ठीक है। ये सही है। एक अपरिमेय संख्या का, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, अपरिमेय संख्या का क्या बोला जा रहा है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है और आवर्ती होता है, नहीं होता है, ठीक है। नहीं होता है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती वाला होता है, ये गलत है, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है, नहीं होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अंत करने वाला होता है, नहीं होता है। उसके बाद है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। हाँ, अशांत भी होता है और क्या होता है? अनावृत्ति भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है। हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है? परिमेय होती है, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया, 4 का पहला ही सही हो गया। जितना भी पूर्ण संख्या है वो सभी क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्या है आपका? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 5 ले लेते हैं तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, क्यों? क्योंकि 2/3 क्या है आपका? परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। सभी पूर्णांक अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं सभी पूर्णांक। जैसे 3, 3 क्या है? अपरिमेय है? नहीं है, अपरिमेय नहीं है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई भी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होती है, ये भी गलत है। कोई भी वास्तविक संख्या होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है, ये भी क्या है आपका? गलत है, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या 3 ले लेते हैं तो ये क्या? परिमेय संख्या नहीं है, है परिमेय संख्या है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। हाँ, ये सही है। केवल 4 ही एक अंकीय अभाज्य संख्या है। 2
3, 5 और 7, यही 3, 4 एक अंकीय अभाज्य संख्या है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है। हाँ, सही है। अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्याएं होती है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा। एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। हाँ सही है, ये भी सही है आपका। एक और स्वयं होता है, कोई भी एक अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा, एक और स्वयं होगा। जैसे ले लेते हैं 3, 3 का गुणनखंड क्या होगा, एक और 3 होगा। 5 को ले लेते हैं, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 1 और 5 होगा। यानी एक अभाज्य संख्या का 2 ही गुणनखंड होगा, एक और खुद। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। नहीं, 2 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन क्या है ये आपका, सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 2 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है और सम संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर यानी कि बी। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं। प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है, 1 से 2, 3, 4 ऐसे चलता है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन पूर्णांक में आपका क्या आ जाता है, माइनस वाला भी आ जाता है, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, तो ऐसे करके चलते रहेगा। तो ये आपका प्रत्येक पूर्णांक आपका प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे, देखो मान लेते हैं कि 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है तो 5 प्लस 0 आई लिखेंगे। ठीक है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया 0 आई, 0, और रियल पार्ट हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का रूप हो गया, और ये क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या। 5 प्लस 0 आई क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का रूप, और 5 क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सी नंबर सही है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं। ठीक है, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या सभी एक पूर्णांक नहीं होते। जैसे 1.2 ले लेते हैं, ये क्या है आपका, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, एक न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। एक क्या है आपका, ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, ये सही बात है। ठीक है, एक क्या है, सार्वत्रिक गुणनखंड होता है। ठीक है, एक न तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है, एक क्या होता है आपका, सार्वत्रिक गुणनखंड होता है। उसके बाद 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ये भी सही है। 0 क्या होता है, ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, 0 क्या होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर होता है, यानी उदासीन संख्या होता है। ठीक है, यदि P और Q सम है, ठीक है, P इंटू Q क्या है, सम है। ठीक है, P इंटू Q, P गुने Q अगर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है। ठीक है, सम मान लेते हैं कि कोई एक संख्या मान लो कि आ रहा है कि
12, ठीक है, 12 आ रहा है, ठीक है। पी और क्यू ये सम संख्या है, 12 क्या है, सम संख्या है। पी और क्यू को गुना करने के बाद 12 आ रहा है, ठीक है, जो कि सम संख्या है। उसके बाद बोल रहा है कि पी और क्यू हमेशा सम होंगे, ये निश्चित नहीं है, ठीक है, हमेशा सम नहीं होगा। 4 गुने 3 करेंगे तो क्या होगा, 12 आएगा, जिसमें से पी और क्यू हमेशा सम होगा, नहीं होगा, एक सम और एक विषम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है। रूट टू इज अ इज एन इरेशनल नंबर, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, हाँ ये सही है, ठीक है, ये वाला क्या है, सही है। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, सी नंबर सही नहीं है, ठीक है, सी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं, गलत को चुनना है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये बात सही है, ठीक है, कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि एक से स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या, चलते रहेगा, 2 3 4 5 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। तो कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ठीक है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। एक क्या है आपका, एक से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, तो एक क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये भी सही है। शून्य सहित सभी प्रकार प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, नहीं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक नहीं कहलाती है, क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत आपका माइनस वाला भी नंबर हो जाता है। तो प्राकृतिक शून्य सहित प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 0 1 2, ये ना हुआ, जीरो, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलते रहेगा। तो ये पूर्णांक सब पूर्णांक नहीं हुआ, लेकिन पूर्णांक के अंतर्गत -2 -1 ये सब भी आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट पूर्णांक है। तो सिर्फ ऐसा कह देना कि शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, ये बात क्या है, गलत है, ठीक है। कोई सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या नहीं है, ये भी सही है। पूर्णांक संख्या आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 सॉरी पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। तो कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कौन से गलत है, तो कौन सा गलत है, सी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनमें से कौन सा सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम है, नहीं, दो आपका एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम है, ठीक है। दो क्या है, दो एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है, आपका सम है, ठीक है। तो यानी कि ये कथन क्या है, गलत है। किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, देखो, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, दो एक ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है, इस दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 क्या है, आपका विषम संख्या होगा, 6 क्या है, विषम संख्या है, नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ना तो एक ना ही दो। एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन है, एन क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, तो रूट एन क्या होगा, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या। देखते हैं, एन अगर मान लेते हैं कि एन है आपका 10, ठीक है, तो रूट एन क्या होगा, रूट 10 होगा, ठीक है। तो रूट 10 क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। एन अगर 10 लेते हैं तो रूट एन क्या है, रूट 10 क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है, ये भी गलत हो गया। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये भी बोलना सही नहीं है। अगर हम एन का वैल्यू हम ले लेते हैं
16। तो रूट n यानी रूट 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या भी नहीं हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। ठीक है, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, हाँ ये सही है। अगर n का वैल्यू हम 16 लेते हैं, ठीक है, तो रूट 16 जो है आपका ये आएगा 4, जो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। यही n का वैल्यू हम ले लेते हैं 5। ठीक है, तो रूट 5 जो है आपका क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है।